जय हिंद। अगले दो वीडियो में हमने कोशिका के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। इस वीडियो में हम लोग डीएनए और आरएनए के बारे में देखने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने बता दिया था कि केंद्रक के अंदर न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड, और इसके अंदर दो चीज़ें मेन हैं, एक है डीएनए और एक है आरएनए। अब डीएनए और आरएनए के बारे में हम इस वीडियो में पूरे डिटेल तरीके से देखेंगे। देखिए, डीएनए का अवलोकन एक अलग क्वेश्चन है और डीएनए के सिद्धांत यानी उनका मॉडल किसने दिया था ये अलग क्वेश्चन है। तो डीएनए के सबसे पहला कार्लसवर्ग ने इसको देखा था, यानी खोजकर्ता कौन हो जाएंगे तो कार्लसवर्ग हो जाएंगे। और डीएनए का जो मॉडल है, यानी उन्हें किसने बताया था कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है, यानी दो रस्सी के समान, आप देख रहे हैं ये दो रस्सी के समान संरचना है। तो वो किसने दिया था, वो दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है। और डीएनए से एक और क्वेश्चन किया जाता है कि डीएनए केंद्रक के अलावे, यानी कोशिका के केंद्रक के अलावे और कहाँ पाए जाते हैं, तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में और पादप कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। वो दोनों वहाँ पर भी डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, अभी हो गया। अब देखिए, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ये, तो आप क्रोमोसोम है ये, तो देख सकते हैं इसमें दो ही संरचना है, यानी दो संरचना इसमें दी हुई है। दो संरचना का मतलब इसमें क्या, डबल हेलिक्स मॉडल है। डबल हेलिक्स मॉडल में आप ये पिलास की जो तरह जो संरचना दिख रही है ना, इसमें दो है, मान के एक इधर और एक इधर, तो इसको जोड़ा में ए रहता है, इसलिए इसको जोड़ा में भी याद रखते हैं और संख्या में याद रहते हैं। संख्या में मैंने बताया था 46 और जोड़ा में 23। अब इसी को अगर इसी को खोला जाए, यानी इसी को क्रोमोसोम को खींचा जाए तो एक लेयर बनती है जो कुंडली के समान रहती है, इसी को हम डीएनए कहते हैं। तो अब इसको और थोड़ा सा खींचा गया, ये डीएनए की खोज करता है कार्लसवर्ग ने इसे देखा, और उसके बाद कुछ और खोजा गया इसमें अंदर, कुछ और इसको खींचा गया और तरीके से इसको, तो ये जीन निकला। यानी जीन का सबसे पहले किसने खोज किया था, तो जोहानसन ने। जोहानसन मतलब जीन मतलब क्या देहात में बोलते हैं ना, जीन मतलब जोहना, किसी भी चीज़ को जोहना, तो ये जीन के खोजकर्ता कौन है, तो जोहानसन। और कभी कभी ये क्वेश्चन किया जाता है कि इन दोनों के बीच में कितनी दूरी होती है, तो 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। ठीक है। तो आप इसमें एक रेड कलर की संरचना है, जो धागेनुमा संरचना है, इसे आप देख सकते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। अब देखते हैं इसके बारे में। ये देखिए, यहाँ पर जो है कुंडली नुमा संरचना जो है, ये इसके अंदर जो लाइन है इसी को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ये जहाँ कर दोनों रस्सी समान संरचना, जहाँ पे आकर के यहाँ पे ये डॉट के पास जहाँ पे मिल रही है, उसी को कहते हैं क्रोमेटीन कहते हैं। ठीक है। आई होप सारी चीज़ को आप समझ गए होंगे। आप चलते हैं थोड़ा सा इससे आगे। देखिए, ये है डीएनए, जैसे मैंने भी बना रखा था, तो ये है डीएनए। 1 मिनट, ये है डीएनए। तो देख सकते हैं आप कि कुंडली की तरह संरचना इसमें है, ये देख सकते हैं इसमें आप, सॉरी थोड़ा, देख रहे हैं आप इसमें ये पाया जा रहा है। तो आप डीएनए को देख लिए, कुंडली नुमा संरचना में होती है। अब देखते हैं आगे डीएनए के क्या क्या होते हैं, ये किस तरीके से मिल करके बना होता है। तो अब ये देखिए, न्यूक्लियोटाइड, यानी डीएनए के में न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। और न्यूक्लियोटाइड अब डीएनए के किस किस एलिमेंट से उसका बना होता है, अब उसको देखेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, ये दो एलिमेंट है, और एक शुगर, इससे मिल करके मेनली 2-3 कंपोनेंट है, ये शुगर, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। और ये देखेंगे डीएनए का फुल फॉर्म में ही डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यहाँ फुल फॉर्म नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको लिख लेंगे। डीएनए का फुल फॉर्म डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी यहाँ पे डाईऑक्सी राइबोज क्या है, ये खुद ही एक शुगर है। तो डीएनए का क्या है, तो ये शुगर से मिल करके बना हुआ है। अब इसमें देखेंगे दो बेस पाए जाते हैं,
दो बेस पाए जाते हैं। दो बेस का एलिमेंट क्या है इसमें, नाइट्रोजन बेस। ठीक है, नाइट्रोजन बेस के दो एलिमेंट प्यूरिन और पाइरेडमिन। ठीक है, प्यूरिन और पाइरेडमिन ये दोनों नाइट्रोजन बेस है। तब डीएनए में एक क्वेश्चन आता है, कौन सा वो तत्व है जो डीएनए में पाया जाता है। तत्व, आप तत्व नाइट्रोजन आप नहीं मार सकते हैं, ये फॉस्फेट है। फॉस्फेट है इसलिए क्योंकि ये फॉस्फेट एक एलिमेंट है और नाइट्रोजन ये बेस, ये क्षार का एक रूप है। तो आप ये जब तत्व बोलेगा तो आप फॉस्फेट लगाएंगे टिक उसमें। ठीक है, अब देखिए प्यूरिन और पाइरेडमिन के दो दो अलग अलग सेपरेट कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एडेनिन और एक होता है गुआनिन। और पाइरेडमिन के दो अलग एलिमेंट होते हैं, थाइमिन और साइटोसिन। और इन दोनों के बीच में जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड यानी एक दूसरे को जिस बंधन से बांधे हुए रहते हैं ये दोनों अपने आप को, उसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसको ट्रिक से आप देख सकते हैं। ठीक से देखिए, ATGC यानी पहले दो आता है उसके बाद ही तो तीन आता है। तो ATGC में क्या हो गया, तो ये पहले में डबल बॉन्ड हो गया और दूसरे में ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो आप कैसे याद रखेंगे, तो ATGC यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। अब इसको अब देखिए, अब यहीं पर देखिए ये थाइमिन है। थाइमिन की जगह अगर हम यूरेसिल 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 अगर हम मिला देते हैं तो वो आरएनए का रूप ले लेता है, यानी डीएनए से वो आरएनए में बदल जाता है। तो इसका मतलब ये है, अगर हमको आरएनए मिल गया तो आरएनए से हम डीएनए बना सकते हैं और डीएनए से आरएनए भी बना सकते हैं। सिर्फ एक कंपोनेंट चेंज करना होगा। अगर थाइमिन है तो यूरेसिल करना होगा, यूरेसिल है तो थाइमिन करना होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है, अब ये जो मैंने बताया था न्यूक्लियोसाइड होते हैं ये जो बीच में कुंडलीनुमा संरचना के बीच में है, इधर A होता है, इधर फिर T, फिर इधर G और इधर C। यानी ये जो बॉन्ड के बीच में होता है इसी को कहते हैं एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। फिर यहाँ पे A हो जाएगा, फिर यहाँ पे T हो जाएगा, फिर यहाँ पे G हो जाएगा, फिर यहाँ पे C हो जाएगा। यानी ये मॉडल ऐसी इसी तरीके से चलता रहेगा। यानी पहले डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। यानी एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं, अब समझते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए क्या है, आरएनए किस चीज़ से मिल करके बना हुआ है। तो देखिए हमारे शरीर में प्रोटीन को हमको हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिल करके बना होता है, जिसमें से 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर में पाए जाते हैं और 10 हमें भोजन के तौर पे मतलब अलग अलग भोजन के प्रकार से मतलब हमें वो प्रोटीन को अपने बॉडी में लेना होता है। तो ठीक है, 10 जो एमिनो एसिड हमारे बॉडी में पाए जाते हैं उन्हें अनावश्यक कहते हैं। यानी वो हमारे शरीर में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, हमें वो बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। और 10 प्रकार के जो आवश्यक होते हैं वो हमें बाहरी माध्यमों से लेना होते हैं अपने शरीर में, जिसे भी ला करके वो 20 एमिनो एसिड एक प्रोटीन का निर्माण कर सके। ठीक है, तो ये प्रक्रिया करने के लिए हमारे बॉडी में कोई ना कोई होना चाहिए ना जो ये प्रक्रिया को करे। उससे पहले देख लेते हैं ये शुगर, ये आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें डाई नहीं होगा, इसमें आरएनए में होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये एक शुगर, इसमें क्या होता है तो राइबोज होता है। इसका बेस क्या होता है, यानी हमने क्या बताया था ऊपर में, थाइमिन के जगह यूरेसिल होता है। आप देख सकते हैं थाइमिन के जगह यूरेसिल होगा। रचना इसकी क्या होती है, सिंगल कुंडलीनुमा होती है। यानी इस तरीके से सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है, इस तरीके से ये सिर्फ पाया जाएगा। आप देख सकते हैं चित्र में मैंने बना रखा है। तो इस एकल कुंडलीनुमा होती है, इसका कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना है, यानी प्रोटीन का निर्माण करना होता है। ठीक है, आप ये देखेंगे 10 प्रकार के तो हमारे शरीर में अमीनो एसिड है और 10 प्रकार के हम लोग भोजन से लेकर के रखा अमीनो एसिड, तो टोटल हो गए 20 अमीनो एसिड। 20 अमीनो एसिड मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करता है। यानी एक प्रोटीन निर्माण करने में कितने अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है, यानी 20 अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है। अब देखते हैं ये प्रोटीन बनता कहाँ से है और कैसे आता है। अब देखिए
देखिए, आरआरएनए के 3 प्रकार होते हैं। एक हो गया एमआरएनए, एक हो गया टीआरएनए और एक हो गया आरआरएनए। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए का मतलब है ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए का मतलब है राइबोज आरएनए। यानी वो प्रोड्यूस करता है, यानी डीएनए प्रोटीन को बनाता है, और टीआरएनए जो होता है परिवहन करता है, एमआरएनए जो होता है पहचान करता है एमिनो एसिड की कि कौन आवश्यक है और कौन अनावश्यक है। देखिए, जैसे ही हम भोजन करते हैं तो मैसेंजर के तौर पे एमआरएनए जो एक्टिवेट हो जाता है और देखता है हमने कौन सा प्रोटीन खाया है, यानी कौन सा विटामिन पाया है, उसमें से कौन किस प्रोटीन के किस अमीनो एसिड के 10 प्रकार के जो आवश्यकता है ना उसको वो छांटता है। यानी छांटने का नहीं, पहचानने का काम कर रहा है। ठीक है, तो वो पहचान करता है कि कौन सा आवश्यक है कौन सा अनावश्यक है। ठीक है, तो ये एमआरएनए पहचान कर रहा है उसका। अब ये देखिए, एमआरएनए ही ले जा करके आरआरएनए को देगा, तो ये बहुत सारे अमीनो एसिड तो बाहर निकल जाएंगे। तो अब इसीलिए एक बीच में बिचौलिया होता है, ये टीआरएनए जो एमआरएनए जिस अमीनो एसिड की पहचान कर लेता है वो इसको दे देता है टीआरएनए को। इसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। यानी ये अमीनो एसिड को ले जाकर के राइबोज आरएनए को दे देता है, जिससे वो प्रोटीन का निर्माण करता है। यानी बिचौलिए का काम कौन करता है यहाँ पे? टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये परिवहन का कार्य कर रहा है। तो मैसेंजर आने तो सिर्फ उसको छाटा, लो ये आवश्यक है और ये अनावश्यक है, तो उसको छाट करके आवश्यक चीज़ को टीआरएनए को दे दिया, टीआरएनए आरएनए को दे दिया, और आरएनए जो है वो प्रोटीन का निर्माण कर दिया। आप देख सकते हैं ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम किस मतलब ये सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। पहले पहचान किया, फिर उसका परिवहन कोई और कर देता है और निर्माण कोई और कर देता है, और फिर हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। प्रोटीन से ही हमारा पूरा बॉडी का निर्माण हुआ है। अब थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं, और डीएनए से आरएनए से डीएनए कैसे बनता है उस पर थोड़ा गौर करते हैं। आई होप आप इतना चीज़ों को समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे थोड़ा। ये देखिए, यहाँ पर है डीएनए का फिगर मैंने डाल रखा है यहाँ पे। तो ये सिंगल हेलिक्स मॉडल है। ठीक है, ये सिंगल हेलिक्स मॉडल है। तो यहाँ पर देखिए एक नुमा ये संरचना पाई जा रही है ना, ये सिंगल है, और डीएनए में क्या होता है, यही डबल हो जाता है, यानी इस तरीके से वो पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं डीएनए से आरएनए किस तरीके से बनता है और आरएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ठीक है, डीएनए से आरएनए मैंने बताया था, डीएनए से आरएनए बनाने में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो यूरेसिल की, थायमिन की जगह यूरेसिल हमको लगाना होगा वहाँ पे, तो डीएनए से आरएनए हमें प्राप्त हो जाएगा। तो क्या था ये? तो डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया को। और वहीं आरएनए से डीएनए बनाने के लिए क्या कहते हैं? रिवर्स, किसी भी चीज़ को हम दोबारा उसी अवस्था में लाने के लिए हम क्या करते हैं? रिवर्स कर देते हैं। तो डीएनए से आरएनए तो बन गया ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए जो बना रिवर्स किए ना, उस प्रक्रिया को हम रिवर्स करने जा रहे हैं, पुनः डीएनए पे लाना चाह रहे हैं, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और देखिए जब आरएनए बन गया, आरएनए से प्रोटीन जब बनाने के लिए उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन। अब देखिए यहाँ पे मैंने सिंगल एरो दे रखा है, यानी ये प्रोटीन से अब डीएनए और फिर उसके जगह पे प्रोटीन से आरएनए, और आरएनए से अब डीएनए नहीं बन सकते। प्रोटीन ये लास्ट एलिमेंट हो गया, अब इसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। तो आरएनए से डीएनए, आरएनए से प्रोटीन बनाने को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन, और डीएनए से आरएनए बनाने को ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बनाने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देखते हैं डीएनए से, और डीएनए कैसे बनाते हैं कि उसको क्या कहते हैं? डीएनए से डीएनए यानी रेप्लिकेशन, यानी खुद को रिपीट कर रहा है ना, तो रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनाएंगे तो रेप्लिकेशन कहते हैं उसको। ठीक है, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और रिवर्स में जाएंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। अब देखिए कुछ थोड़ा से एक दो तो फैक्ट है जिनको आपको याद करना है। ये देख ली, डीएनए का प्रथम अवलोकन किसने किया था? तो कार्लसबर्ग ने किया था। डीएनए का मॉडल संरचना यानी स्ट्रक्चर किसने दिया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। और डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य ये होता है कि मान के चलिए हमारे
ये दो आँख है, दो नाक है और कान है। तो मान के ये जब गर्भावस्था में जब माँ के पेट में कोई बच्चा जन्म मतलब बन तैयार होता है, यानी उसका सिस्टम अंग जितने होते हैं वो बनते हैं, तो ये उन सारी बातों को, ये सूचना को डीएनए ही अपने अंदर रखता है और उसको अगली पीढ़ी में उसको देने का काम करता है। तो डीएनए का मेन काम यही होता है, आनुवंशिक गुणों का आदान प्रदान करना। अब डीएनए के अंदर क्या होता है, आरएनए जीन ये सब होता है। तो ये सारी सूचनाएं उनके अंदर भी होती हैं। तो डीएनए का मेन काम हो गया आनुवंशिक गुणों की जानकारी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बढ़ाना है। अब ये में खानदानी गुणों को ये मतलब ये नहीं है कि अगर मान के चलिए मैं कुछ पढ़ा रही हूँ तो इसका मतलब ये तो मेरे ब्रेन में है, ये मेरे डीएनए में तो नहीं है। तो ब्रेन वाली चीज़ वो ट्रांसफ़र नहीं होती है, सिर्फ आनुवंशिक गुणों ही ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है। अगर डीएनए में कोई चेंजेस हो जाता है, जैसे डीएनए किसी का डिफेक्ट हो गया, तो मान के चलिए 5 उंगली की जगह वो 6 उंगली हो जाता है, जिसे झांगुर बोलते हैं। तो इस टाइप के चेंजेस बॉडी में देखने होते हैं। किसी में पूँछ निकल जाता है, किसी के थर्ड आइज आ जाते हैं। तो ये सब डीएनए का ही डिफ़ॉल्ट के कारण ये होता है। अब न्यूक्लियस के अलावे डीएनए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होते हैं। तो चलिए डीएनए का टॉपिक भी आज हमारा ये कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।